तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानिनः तत्त्वदर्शन श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्नश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको न परो न सुखम संशयात्मना। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस प्रकार है अर्जुन, गुरु को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए परिपातेन परिप्रश्नेन बड़ी विनम्रता से सवाल उठाकर, और सवाल भी बड़े अच्छे उठाकर, ऐसे ही सवाल नहीं उठाना, परिप्रश्नेन सेवा, इस तरह गुरु की सेवा करना। अच्छा सवाल उठाना ये भी एक गुरु की सेवा है। जब सवाल अच्छा है तभी गुरु खुल सकता है, तब तक नहीं खुल सकता है, तब तक गुरु अंदर ही बंद रह जाता है। क्या करे, गुरु को खुलना है, गुरु को बहना है, लेकिन आगे सुनने वाले अगर पात्र नहीं है, ठीक तरह से जिज्ञासा वाले नहीं है, तो गुरु भी खुल नहीं सकता है, उनकी मजबूरी होती है। और भगवान कहते हैं इस तरह आप गुरु की सेवा करोगे तो गुरु इतना खुलेगा, इतना आपके ऊपर कृपा बरसाएगा कि अपना जो कुछ भी है आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये प्रोसेस भगवान कृष्ण ने समझाया। फिर भगवान आगे कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके हृदय में श्रद्धा है उसको ज्ञान तुरंत मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, न केवल ज्ञान, अगर आप थोड़ी सी जितेंद्रियता है, थोड़ी सी तपश्चर्या है जिंदगी में, थोड़ा सा शौच है ना, ऐसा नहीं कि आप योगी हो गए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम सब वी आर इन ऑन द वे, हम लोग प्रयाण कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम भी पहुंचे हुए, लेकिन थोड़ी सी अगर जिंदगी में शौच है, पवित्रता है, तपश्चर्या है, तो ऐसा श्रद्धावान इंसान जो श्रद्धा करता है, ऐसा इंसान लभते ज्ञानम, वो तत्पर है, संयत इंद्रिय है। और फिर कृष्ण कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। ऐसा जो इंसान है जिसके हृदय में श्रद्धा है, गुरु के प्रति प्रेम है, गुरु के प्रति आदर है, गुरु के चरणों में झुकने के लिए जो तैयार है, उसको पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति, उसके सब संशय दूर हो जाते हैं और उसको बहुत शांति मिलती है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं अग्नश्च, जिसके जीवन में कुछ भी यज्ञ नहीं है, कुछ भी निष्कामता नहीं है, कुछ भी अनअटैच भाव नहीं है, अग्नस्य अश्रद्धा दानस्य, जिसके जिंदगी में कुछ भी श्रद्धा नहीं है, हमेशा स्केप्टिक रहता है, अपनी माँ से भी शंकाशील रहता है, बाप से भी शंकाशील रहता है, दोस्त से भी शंका, सबके कई लोग होते हैं स्केप्टिक होते हैं। तो कृष्ण कहता है ऐसा संशय आत्मा विनश्यति, क्योंकि उनको कभी भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि आध्यात्मिकता का बेसिक आधार है शांति। अगर हम शांत नहीं है तो आध्यात्मिकता में आगे चरण नहीं रख सकते। सिमियन वेल ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि मैं जब युवावस्था में थी, तब उस युवावस्था में मुझे हमेशा माइग्रेन रहता था, तो मैं कभी भी परमात्मा की साधना कर ही नहीं पाई, क्योंकि अगर हम शांति में नहीं है, अगर ये शरीर साथ नहीं दे रहा है, थैंक यू, तो आध्यात्मिकता में कदम रखना बहुत मुश्किल है ना। तो भगवान कहते हैं अग्नस्य श्रद्धादानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोको न परो, न इस लोक में न परलोक में, न सुखम संशयात्मना, जो बहुत सकी है, जिसको कोई भी श्रद्धा नहीं है। और कई बार ऐसा होता है ना, हमारी जो शंकाएं होती है ना, उसका आधार ऐसा नहीं कि शंका सचमुच में है, ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में सचमुच संदेह है, लेकिन उस संदेह के पीछे बिहाइंड द स्केप्टिक माइंड आई एम हाइडिंग माई ईगो। कई बार बहुत सवाल पूछ के मैं प्रूव करता हूं इन अ क्राउड कि आई एम मोर इंटेलिजेंट, सी लुक एट द क्वेश्चंस आई हैव, आई ऑलवेज डिफीटेड, वो वक्ता को बहुत परेशान कर दिया, आई एम सो इंटेलिजेंट, ऐसा भी होता है। तो ये प्रोसेस है, भगवान कृष्ण ने समझाया। आज आपका बहुत अच्छा सुझाव था कि गुरु के बारे में बात करें। जो लोग कल अगले मंगलवार को नहीं आ पाए थे,
हम लोग आज गीता की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन हमारे बुजुर्ग वडील ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि गुरु के बारे में एक शासन हम दे। तो हम आपने हाँ जी एक बहुत सुंदर श्लोक से कुछ कहा था, वो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाम जन शलाकया, ये वो भी हम करेंगे, ये इन कोर्स ऑफ दिस वही करेंगे वही। तो बहुत अच्छा सुझाव है और बड़ी प्रसन्नता देने वाला है आपका सुझाव। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के सवाल इतने अच्छे होते हैं कि इंसान जो वक्ता होता है, जो समझाने वाला है, उसको भी बहुत बहुत आनंद आता है। एंड दिस इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई रियली एडमायर इट। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण गुरु के बारे में कहते हैं और उसका मैंने प्रोसेस आपको समझाया। हम कहेंगे, हम लोग इतने एजुकेटेड है, हमारे दिमाग में इतना कुछ पहले लोग अंधश्रद्धा में भरे थे, लेकिन आज विज्ञान के प्रति भी अंधश्रद्धा है हमारी। हम आजकल हमारे बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन वी हैव ब्लाइंड फेथ इन साइंस। सवाल पूछना ही है सब जगह, ऐसे ही हमारा मनोवृत्ति बैठ गई है, हमारा सब प्रेजुडाइज बैठ गया है। तो कृष्ण समझाते कि अगर झुकते हैं किसी ज्ञानी के चरणों में, कृष्ण नहीं कहते चारों ओर झुक जाओ, कृष्ण कहते हैं अगर आपको संकेत मिलता है, अगर आपको कुछ परमात्मा की झलक मिलती है किसी के व्यक्ति में से, अगर उसकी आंखों से कुछ आपको लगता है कि कुछ उनको अनुभव है ज्ञान का, उनका परिचय है, तो उनके चरणों में झुकने से क्या होगा कि आपका अहंकार विलीन हो जाएगा। और जैसे मेरा अहंकार विलीन होता है, मैं थोड़ी सी शून्यता में जाता हूं, तो वो शून्यता में जाने से एक कंडीशन खड़ी होती है कि जहां गुरु सत्य का और परमात्मा का हस्तांतरण कर सकता है। देखो ये समझने जैसी बात है। प्रेम में अगर आपको किसी व्यक्ति के प्रेम में डूबना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? जगत को भूल जाना पड़ता है, तभी प्रेम में पागल हो सकते हैं। कभी ऐसा कोई प्रेमी और प्रेमिका देखिए जो जगत की सोचता रहता है, वो पागल हो जाते हैं एक दूसरे में, पागल होना पड़ता है। जब कोई काम वासना में डूबता है तो जगत को भूल जाता है, वहां मल्टीटास्किंग नहीं चलता है। इसी प्रकार जब गुरु और ईश्वर से जब मिलना होता है तब अपने को शून्यता में लेके जाना पड़ता है, विचार शून्यता में लेके जाना पड़ता है, सारे जगत के पदार्थ को भूल के आत्मा के लेवल पे आना पड़ता है। उसी कंडीशन में ही गुरु सत्य का ट्रांसफरेबिलिटी कर सकता है। ओनली इन दैट कंडीशन, वही शून्यता की मोमेंट में, वही निर्विचार के क्षणों में, वही इंद्रियातीत अवस्था में, वही टाइमलेस अवस्था में ही गुरु खोल के जो भी उसके पास है उसका हस्तांतरण कर सकता है। हम कानूनी भाषा में कहते हैं असाइन द कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ समबडी। ओके, आई हैव ए राइट टू ए कॉन्ट्रैक्ट, माय फादर असाइन द होल प्रॉपर्टी ऑन टू मी, but at a time when I feel my son is also worthy, that's the only time I can transfer that title in the name of my son. Till then time, if I feel my son is not worthy, I might feel I might give it to charity, I will not give it to my son. गुरु को भी ऐसा ही मुश्किल ही होती है, इसलिए कृष्ण कहते हैं झुको। किसी को झुकाना बहुत आसान है, लेकिन खुद झुकना इससे भी ज्यादा कठिन है। हम लोग सोचेंगे झुकने में क्या है, वो तो एक नामर्दानगी है। नहीं, झुकने में ज्यादा मर्दानगी है। जो झुकता है खुद, उसमें ज्यादा मर्दानगी है, क्योंकि वो अपना प्राइड वहां छोड़ के आता है। तो इसलिए कृष्ण भी खुद कहते हैं थोड़ा सा झुको। और इसी विचार में जब आप गुरु के पांव छूते हैं, मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह दूं क्योंकि गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, जब सच्चे गुरु के पांव छूते हैं तब गुरु में जो दिव्य विचार है वो उनके पांव से आपके शरीर में लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी इट फ्लोज इनटू यू। और जब गुरु प्यार से हमारे सर पे हाथ रखता है तो दैट सर्किट इज कंप्लीट, and then the high voltage of divine ideas, the divine thoughts, his divinity flows into us. हमको तुरंत शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन what Guru does he is planting the seeds of enlightenment. He is planting the seeds of future enlightenment into us. जब सच्चे गुरु के सामने अगर हम झुकते हैं, वो भविष्य में हमारे में जो आत्मज्ञान होने वाला है उसके सीड्स को प्लांट करता है, वो धूल निकालने का प्रयास करता है। इसलिए झुकना है। और हमारा इतना सद्भाग्य नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम बंद हो गए। खोलने की जगह
एजुकेशन हैज मेड अस क्लोज माइंडेड इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अप। हम इतनी मगरूरी में घूमते हैं कि मैं ये हूं वो हूं ये हूं, हम कुछ भी नहीं है। आई एम नेक्स्ट टू नथिंग, ऑलमोस्ट जीरो, इवन लेस देन आई वुड से। सो ये एक अवस्था है। और भगवान ने कहा है श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि आप ब्लाइंड फेस रखो। कृष्ण भी कहते हैं पहले संदेह करो, पहले सब सवाल पूछो, कोई बात नहीं। टू द एक्सटेंट तुम्हारी बुद्धि थक न जाए तब तक संदेह करो। और जब संदेह खत्म हो जाएंगे, जब बुद्धि हार जाएगी, तब उसमें से जो श्रद्धा निपसती है वही सच्ची श्रद्धा है। क्योंकि लेकिन हम बहुत कच्चे खड़े होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं। कई लोग कहते हैं मैं आस्तिक हूं, लेकिन आस्तिक नहीं होते। ऊपर ऊपर से जो अगर मैं समझो, मैं किसी और का उदाहरण मैं देता हूं, मेरा ही कि अगर मैं सुबह आरती करता हूं, दिया करता हूं, ये करता हूं, और मैं अपने आप को रिलीजियस कहलाता हूं, दिस इज नॉट बीइंग रिलीजियस। जब तक पूजा प्रार्थना में मेरा हृदय नहीं है तब तक आस्तिकता नहीं है। कभी ऊपर ऊपर की श्रद्धा होती है। स्वामी राम ने कहा था ये उधार की आस्तिकता है। दिस इज अ बोरोड फेथ, ये सच्ची आस्तिकता नहीं है। गुरु नानक ने एक बार स्टेटमेंट किया कि अल्लाह और राम में कोई फर्क नहीं है। वो जो लोकल मोहल्ला था बहुत चौक उठा, उसने अब बहुत बार आके गुरु नानक को कहा कि ऐसी बातें आप मत करें, हमको अच्छी नहीं लगती। व्हाट यू मीन, अल्लाह एंड राम आर नॉट द सेम थिंग, अल्लाह इज हायर और व्हाट यू। लेकिन गुरु नानक तो ऐसा स्टेटमेंट करते रहे, इसमें कोई फर्क नहीं, अल्लाह को या राम को या जीसस को या कृष्ण को कोई फर्क नहीं। तो एक दिन वो बड़े अच्छे विचार से आया, उसने कहा कि अच्छा अगर ऐसा ही है तो आई एम इनवाइटिंग यू टू मॉस्क। अगर आप ऐसा मानते हो राम और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है तो आप ठीक है, आप मस्जिद में आके अल्लाह की प्रार्थना करो और राम की ये हो जाएंगी ना। सो ही वाज टेस्टिंग गुरु नानक कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप मस्जिद में आके राम की प्रार्थना करो या अल्लाह की प्रार्थना करो। गुरु नानक ने कहा आई वॉज वेटिंग फॉर योर इन्विटेशन, मैं तो खुद आने वाला था, लेकिन पता नहीं आपको अच्छा न लगे, मैं तो खुद ही आने वाला था। तो गुरु नानक गए मस्जिद में, वहां बैठे थे। जब नमाज का वक्त हुआ सब मुसलमान भाई बहन नमाज करने लगे, लेकिन गुरु नानक ऐसे ही बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहे। और मुल्ला नमाज पढ़ते वक्त वो पीछे घूम घूम के देखता था कि गुरु नानक क्या कर रहे हैं। जब गुरु नानक ऐसे ही बैठे पांव फैला के, मुल्ला को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि धार्मिक असहिष्णुता होती है, धार्मिक जनून होता है, उसको बहुत गुस्सा, आग बबूला हो गया। और जैसे नमाज पूरी हुई वो गुरु नानक से जैसे झगड़ने गया कि आपने कहा था आप तो नमाज पढ़ेंगे। तो गुरु नानक ने मैंने नमाज पढ़ दी, क्या हमने आपको ऐसे नमाज पढ़ते देखा नहीं, कि मुझे ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरी नमाज हो गई। लेकिन मैं समझता हूं, गुरु नानक ने कहा आपने नमाज नहीं पढ़ी है। तो मुल्ला ने कहा कैसे? गुरु नानक ने कहा कि जब आप नमाज पढ़ते थे, एक तो आप बहुत क्रोध में था, बार बार मुंह घुमा के मेरी ओर देख रहे थे, अल्लाह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे। ये कोई तुम्हारी आस्तिकता नहीं है, आप अल्लाह में मानते होगे ऊपर ऊपर से, लेकिन अल्लाह से आपका कोई अलाइनमेंट नहीं है। और दूसरा, मैं अपनी योग शक्ति से आपको कहता हूं कि जब आप नमाज पढ़ रहे थे तब नमाज नहीं पढ़ रहे थे, आप अरबस्तान जाके घोड़ों की खरीदी करने का सोच रहे थे। यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग नाइस हॉर्सेज फ्रॉम अरबस्तान, आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे। तो मुल्ला ने कहा आपकी बात तो ये सच्ची है कि मैं यही सोच रहा था। तो कई बार ऊपर की आस्तिकता होती है ना। अगर गुरु ने कहा है सुबह कि 7 बार घंटी बजाना, और मैं ऐसे बहुत जल्दी है 1 2 3 4 5 मैं गिनती करता हूं, तो फिर परमात्मा में ध्यान नहीं है। आई एम नॉट टोटली फोकस्ड ऑन इट, अगर घंटी बजा दे मैं बिल्कुल राममय हो जाऊं तो आस्तिकता है। सिर्फ 7 बार मैं गिनती कर 1 2 3 4 5 6 7, और अगर 8 बार आज हो गई तो नेक्स्ट डे आई विल कट इट डाउन टू ओनली 6। तो ये आस्तिकता नहीं है, ये सब उधार की आस्तिकता है। लोग टीला लगा सकते हैं, अच्छे सन्यास के वस्त्र लगा सकते हैं, लेकिन जब तक हृदय से कनेक्शन नहीं है तब तक आस्तिकता नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते संदेह कर लो। जो नास्तिक है वो ज्यादा प्रमाणिक है, कई बार कम से कम कह देता है मैं नास्तिक हूं।
आस्तिक कई लोग ऊपर से होते हैं और कहते हैं हम आस्तिक है, लेकिन जो नास्तिक है वो अंदर से भी नास्तिक है, ऊपर से भी नास्तिक है, वो कहता है मैं नास्तिक हूं, तो वो ज्यादा प्रामाणिक है। लेकिन ये नास्तिकता भी आस्तिकता में परिवर्तित हो सकती है, और कई बार ऐसा होता है जो सच्चा नास्तिक है वही सच्चा आस्तिक बन पाता है, क्योंकि उसको जिंदगी सिखा देती है। नास्तिकता में ज्यादा रह नहीं सकता इंसान, क्योंकि वो गंदगी हो जाती है, वो अपने आप निकल जाएगा। तो ये सब बातें हैं। और गुरु का क्या काम है? गुरु जो है, जो शंकराचार्य ने जैसे बताया है कि मनुष्यत्व दुर्लभ है, मुमुक्षत्व दुर्लभ है, संत समागम दुर्लभ है, तो गुरु कुछ नहीं करता है। गुरु हमारे सर पे हाथ रख के हमारे अंदर जो मुमुक्षत्व छिपा पड़ा है उसको जागृत कर देता है। यही गुरु की कमाल है। हमारे अंदर भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप, चिदानंद स्वरूप आत्मा है ही। जितना गुरु में प्रकाशमान है उतना हमारे में भी है। गुरु सिर्फ उसको अंडस्ट करता है, उसके ऊपर जो मोह और माया की धूल जो जमी हुई है गुरु उसको बिखेर देता है, ताकि हम भी प्रकाशमान हो जाए, हमारी भी मुमुक्षा जागृत हो जाए। देखो, मुमुक्षा इतनी एक लगन की बात है। विवेकानंद थे, उनको बहुत लगन थी कि परमात्मा का अनुभव करना है, परमात्मा से जुड़ जाना है, जस्ट वांट टू अलाइन। वो कई बार जाते थे किसी ज्ञानियों को पूछने के लिए, लेकिन उनको ठीक तरह से जवाब नहीं मिलता था। एक दिन रात को, आधी रात को उनको अचानक हुआ कि बहुत व्याकुल हो गए कि परमात्मा से मिलन नहीं होता है। आई एम नॉट एबल टू गो इनटू समाधि, आई एम नॉट एबल टू गेट कनेक्टेड, मैं ध्यान में डूब नहीं सकता हूं। अचानक उनको याद आया कि रविंद्रनाथ टैगोर के दादा थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, वो नदी के बीच में एक बजर पे रहते थे। he was living in a sort of island in the middle of a river. In the middle of the night, Vivekanand dived into the river and started swimming, and he went to the island, and देवेंद्रनाथ सो गए थे। वहां जाके देवेंद्रनाथ पानी से झरबोर विवेकानंद सो गए। देवेंद्रनाथ टैगोर को जगाया और पूछा, ईश्वर है? आपने ईश्वर को देखा है? देवेंद्रनाथ तो डर गए कि रात के वक्त इस कितने सन्नाटे में कोई आता नहीं है और ये युवान तैर के आया है और मुझे इतना फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहा है। सी द क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन, इट्स ए फंडामेंटल क्वेश्चन, अस्तित्वगत सवाल है। इट्स ए क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ। कई ट्रूथ होते हैं, जैसे मैं यहां बैठा हूं, बट इट इज नॉट ए ट्रूथ, इट इज ओनली तथ्य। मैं यहां बैठा हूं इस कुर्सी पे, ये अस्तित्वगत सत्य नहीं है, ये सिर्फ तथ्य है, सत्य नहीं है। ये फर्क मैं आपको बाद में समझाया, एज वी गो फर्दर इन गीता। तो उनको रात को जगाया, ईश्वर है? देवेंद्रनाथ ने कहा, बैठो मैं आपको सोच के बताता हूं। विवेकानंद रुके ही नहीं वहां। उन्होंने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा, आप रुको, मैं आपको बताने वाला हूं। विवेकानंद ने बताया, आपकी झिझक बता देती है कि आपको ईश्वर का कोई अनुभव नहीं है, आपको सब ज्ञान है, आप गीता जानते हो, वेद जानते हो, उपनिषद जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन परमात्मा की अनुभूति नहीं है, ये मैं कह सकता हूं आपकी झिझक से। विवेकानंद तुरंत ही डाइव बैक इनटू रिवर एंड वेंट बैक होम। तो इस तरह विवेकानंद को इतनी मुमुक्षा थी। तो मुमुक्षा कौन जगा सकता है? गुरु चाहिए जगाने के लिए। हम गीता पढ़ सकते हैं, ये सब ऊपर से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, बुद्धि से गीता को ग्राह्य कर सकते हैं। इस जगत में कोई भी अबुद्धिमान नहीं है, बुद्धि से हम इंटेलिजेंटली वी कैन परसीव गीता, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अंतरात्मा से पकड़ने के लिए गुरु हमें एक स्टेज से ऊपर के स्टेज पे लाता है, फिर वहां से सत्य का, परमात्मा का ट्रांसफर होती है कि देखो मैंने ये अनुभव किया है, तू भी कर ले। और गुरु जब शेयर करता है उसका अनुभव, तो गुरु का अनुभव कम नहीं होता है। परमात्मा ही एक ऐसी चीज है, आप कितना ही शेयर करो कम नहीं होता है। देयरफॉर उपनिषद से पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। सी दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग। इफ देयर इज $100 इन ए पॉट, इफ यू रिमूव $100, उपनिषद सेज $100 विल स्टिल बी लेफ्ट। पूर्णात् पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण को निकालो फिर भी पूर्ण शेष रह जाता है, क्योंकि परमात्मा ऐसा है, कितना भी बांटो चारों और है, बांटने से कम नहीं होता है। तो गुरु को कोई फिक्र नहीं है, वो बांटता रहता है, जितना बांटेगा उसका भी खुद का बढ़ता है, उसकी अनुभूति बढ़ती है।
तो विवेकानंद ऐसे जाते थे और कई लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट भी करते थे, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. Now he used to go and make fun also of many saintly people. और उसके साथ उनकी मित्र मंडली भी जाती थी कि अब मजा आएगा, नरेंद्र के सामने कोई जीत नहीं सकता है, वो आर्ग्यूमेंट करेगा, वो हार जाएगा. क्योंकि सब लोग का जब तक ऊपर का ज्ञान है तो हार निश्चित है. अगर कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति मुझसे आके सवाल पूछने लगे तो मेरी हार निश्चित है, क्योंकि मेरा कोई आत्मज्ञान नहीं है, मैं हार ही जाऊंगा. उचित यही होगा मैं अपनी हार पहले से ही स्वीकार कर लूं और उनको यहाँ बैठने के लिए निमंत्रित कर लूं, उनके चरणों में मैं बैठ जाऊं. ऐसा ही अच्छा करना अच्छा रहेगा. तो रामकृष्ण परमहंस के पास भी वो गए, लेकिन ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन. उन्होंने पूछा जाके, ईश्वर को आपने देखा है? रामकृष्ण ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसने तुम्हें देखना है. दिस वॉज ए बॉम्ब शेल, हिज रामकृष्ण's काउंटर क्वेश्चन कि तुम्हें देखना है, तुम्हें अनुभूत करना है. और बिफोर विवेकानंद कुड आंसर, ही पुट हिज फुट ऑन विवेकानंद चेस्ट. बिफोर विवेकानंद कुड से यस और नो, बिकॉज विवेकानंद वॉज स्तब्ध हो गया. ऐसा कभी ऐसा कोई मिला नहीं था अभी तक. उससे पहले कि विवेकानंद हाँ या ना बोले, रामकृष्ण ने अपना पांव विवेकानंद की छाती पर रख दिया और उनमें से जो परमात्मा बाहर है, विवेकानंद कई घंटों तक एक सतोरी में डूब गए. सतोरी क्या है? थोड़ी सी आनंद परमात्मा की झलक होती है. गुरु करा सकता है. गुरु सर अपना जो अनुभव है वो आपके शरीर को छू के या अपनी आंख से भी करा सकता है. ऐसा रमन महर्षि ने भी किया था. प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स कृष्णमूर्ति आयर उनको इस सामने गए. उन्होंने बहुत सोचा था कि आई विल टॉक अबाउट आइंस्टाइन्स थियरी, आई विल टॉक अबाउट the equilibrium and this and that. As soon as he reached Ramana Maharshi, and then what is the sthiti of Brahman? He asked this, what is the sthiti? What is the status of Brahman? And Ramana Maharshi asked him a counter question, what do you mean by sthiti? And then professor kept on thinking, if I say this, he will say this. If I say this, like a game of chess, मैं ये कहूंगा तो वो लोग, and then he was totally defied. And then he thought he's a very dangerous man. The professor thought Ramana Maharshi is a very dangerous man. Vivekanand thought he is a very dangerous man. Vivekanand thought Ramakrishna Paramahansa is a very dangerous man. ऐसा ही होता है. When you come across real man, he is a dangerous man. क्यों? क्योंकि वो आपको जगत से छुड़ा लेता है. एक झटका मार के हमारी माया से हमको छुड़ा के कोई दूसरे जगत में ला लेता है. तो हमें डर लगता है ना, इतनी सारी जिंदगी हमने यातना भुगती है, ये करके मकान बनाया, ये बनाया, पद बनाया, प्रतिष्ठा. गुरु क्या एक झटके से सब कुछ निकाल के परमात्मा के साथ लेके आता है, सब माया टूट जाती है. इसलिए हमें डर लगता है. तो पहला रिएक्शन यही होता है गुरु के सामने, ही इज अ डेंजरस मैन. श्योर इज अ डेंजरस मैन. ही इज टेकिंग यू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड टेकिंग यू टू ए हायर वर्ल्ड इन योर ओन इंटरेस्ट. लेकिन हम पहचान नहीं पाते. तो ऐसे ही मुमुक्षा ऐसी बात है. एक भिखा नाम का छोटा सा बालक था, पंजाब में हुआ था. अगले जन्म की साधना से, मैंने जो आपको पहले बताया था कि अगला जन्म की भी साधना आपके साथ आती है. कृष्ण ने 6ठे अध्याय में बताया. अगले जन्म की साधना से उसे बहुत लगनी थी कि मुझे गुरु को ढूंढना है, मेरा गुरु कहीं है. 12 साल की उम्र में ये निर्दोष बालक 12 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल गया, अकेला निकल ही गया और सोचा काशी में कोई मिलेगा मुझे परमात्मा को जानने वाला. काशी में गया, लेकिन ही वॉज डिसअपॉइंटेड. और सब पंडित से, सब ज्ञानी थे, सबको वेद वेदांत की चर्चा करते हुए देखा, सबको गीता के बारे में सोचते हुए देखा. दे आर टॉकिंग अबाउट परमात्मा. देखो, देवेंद्रनाथ टैगोर और रामकृष्ण परमहंस में फर्क क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर और हम सब लोग परमात्मा के बारे में जानते हैं, वर्सेस दैट रामकृष्ण परमहंस परमात्मा को ही जानते हैं. देयर इज अ डिफरेंस. देखो, ज्ञानी जो पंडित जो होता है, आचार्य जो होता है, जो पढ़ लिया है, कंठस्थ का, वो परमात्मा के बारे में जानता है, इज गोइंग अराउंड द बुश. लेकिन रामकृष्ण परमहंस या रमन महर्षि जैसे गुरु परमात्मा को ही जानते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द
परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है। अगर सच्ची प्यास लगी है परमात्मा के लिए तो परमात्मा ही चाहिए। केवल परमात्मा शब्द से या परमात्मा की बातों से नहीं चलेगा। सो विवेकानंद ऐसे परमात्मा की ही प्यास लगी इसलिए निकल पड़ते हैं। रात को आधी रात को कौन नदी में तैरता है? इज्जत रानी सो भीखा नाम का ये बालक 12 साल की उम्र हो, काशी में जाके देखा सब और आचार्य है, अच्छा है, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन किसी को आत्मज्ञान नहीं है। और निराश होकर वापिस आ रहा था तो कोई पद गा रहा था, भक्ति का कोई पद गा रहा था। अगला जो मुसाफिर था, चलने वाला राहदारी, वो गा रहा था। वो पद का एंडिंग होता था गुलाल। जैसे हमारा कि कहे गए संत कबीर, ऐसा कबीर 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 ऐसा पद का एंडिंग होता है। तो कोई पद गा रहा था, उसका एंडिंग हो रहा था गुलाल गुलाल गुलाल। तो उसको पूर्व जन्म की स्मृति से ऐसा लगा गुलाल ही मेरा गुरु है। अच्छा, गुलाल शब्द सुनकर उनको ऐसा लगा गुलाल ही मेरा गुरु है। तो पूछने लगा गुलाल कहाँ है, गुलाल कहाँ है, मुझे गुलाल से मिलना है। किसी को मालूम नहीं था कि गुलाल को प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी, उनको आत्मज्ञान था, लेकिन वो मौन होकर बैठ गए थे, कोई पूछने वाला भी नहीं था। ऐसे लोग अनलेस वी आस्क दे डोंट टॉक। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारे प्रश्न की खूंटी पे वो अपना कोट रख देते हैं, तब तक वो कोट निकालते नहीं। क्यों निकाले, कोई जरूरी नहीं। जब अर्जुन पूछता है, जब अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण मैं तुम्हारा शिष्य होके आया हूं, अब मुझे उपदेश करो, तभी कृष्ण बोलते। नहीं तो कृष्ण इतने साल थे, कभी उन्होंने गीता कही? इतनी गोपियां थी, कोई गोपियों को गीता नहीं की। हालांकि गोपियों को गीता कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि गोपियां अर्जुन से भी आगे पहुंची हुई थी। गोपियां कृष्ण से एकात्मकता में ही थी। गोपियां अर्जुन से काफी आगे, उनको गीता कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये बातें होती है। सो भीखा निकल पड़ा और फिर गुलाल की शोध में निकल पड़ा। फिर पूछताछ कर करके एक गांव में गया जहां कम से कम 10-12 झोपड़े होंगे, और किसी ने कहा वहां कोई गुलाल नाम का इंसान रहता है, वो बिल्कुल पागल जैसा है। वो वहां गया, भीखा को 12 साल की उम्र के लड़के को जैसे ही गुलाल जी को देखा वैसे उनको कन्विंस हो गया इज माई गुरु। और गुलाल को भी, गुलाल वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट ही इज माई शिष्य फ्रॉम हिज प्रीवियस लाइफ। दोनों एक दूसरे से मिल गए। तो गुरु के लिए मुमुक्षा होती है कि मुझे गुरु चाहिए, और गुरु हमारी मुमुक्षता को जागृत करता है। ये सब बातें जो है हमारे भौतिक जगत में हम मान नहीं सकते, लेकिन ऐसा ही होता है। ऐसा ही जब इंद्रियों से पार, बुद्धि से पार जब हम जाने का प्रयास करते हैं, तो मैंने कहा था अगर हमारी पात्रता है तो गुरु अपने आप मिल जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा। ये हो सकता है, इस कलियुग में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो जीवित हो। अगर कोई पूरे मन से अभी आज भी अगर शंकराचार्य का ध्यान करने लगे तो शंकराचार्य उपस्थित हो सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको। देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसी चेतना कभी मरती नहीं। दे आर नेवर डेड, दे आर ऑलवेज अलाइव। अभी पूर्ण मन से अगर कृष्ण के साथ हम एकात्मकता कर सकते। देखो मीरा ने कृष्ण के साथ एकात्मकता की कितने सालों के बाद? कई 4000 सालों के बाद। तो मीरा की तपस्या कितनी कठिन होगी। देखो राधा के लिए आसान था क्योंकि कृष्ण सामने ही थे, लेकिन मीरा के लिए कृष्णों को एनलाइवन करना आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स डिमांडिंग मोर श्रद्धा एंड मोर फेथ, तो मीरा की तपस्या ज्यादा है इन दृष्टि से देखा जाए तो सोचने जैसी बात है। तो ये सब बातें होती है कि ऐसी मुमुक्षा होती है ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तजी भजन करो दिन राती, कि अब मुझे और कुछ करना है, बस इसी रास्ते में जाना है और परमात्मा से ये न के न प्रकारे मैं अपना अभिमान को त्याग कर पाऊं, इस संसार की माया को छोड़ पाऊं। तो गुरु फाइनल छलांग देने की हिम्मत देता है, क्योंकि हम झिझकते रहते हैं। अभी गुरु शब्द जो है वो दो अक्षर से बना है, एक है गु, दूसरा है रु। गु का मतलब है अंधकार, संस्कृत भाषा में गु का मतलब है अंधकार, और रू का मतलब है जो अंधकार को निकालता है, उसका नाम गुरु है। समझ में आता है? गु का मतलब है अंधकार, रू यानी निकालना,
जो निकालता है वो रूह है। तो गुरु का मतलब वो है जो अपने स्वयं प्रकाश से अंधकार को निकाल देता है। अंधकार को किस तरह निकाल सकते हैं? अंधकार से लड़ने की जरूरत पड़ती है। समझो वो कमरा है, अगर हम 1000 साल से अगर बंद पड़ा है, ऐसा समझो, वहां प्रकाश ही नहीं गया, ऐसा मान लो, तो क्या वहां हमको 1000 साल तक दिया जलाना पड़ेगा? नहीं। एज सून एज यू टेक लाइट, 1000 साल का अंधेरा अपने आप चला जाता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अंधकार के लेयर्स नहीं है, अंधकार की परतें नहीं है कि चलो अभी 1 साल का अंधेरा हमने निकाला, दूसरे साल का अंधेरा निकाला, दूसरे साल के अंदर, ऐसा नहीं। और दूसरी, अंधकार की कोई डेंसिटी नहीं है, इट डजंट हैव एनी डेंसिटी। ऐसा नहीं, हम कहते हैं घना अंधकार है, लेकिन छोटा सा दिया भी घने अंधकार को बिखर जाता है। ऐसा ही होता है जब ज्ञान होता है किसी को भी, जब आत्मा का ज्ञान होता है गुरु की कृपा से, तब जन्मों जन्म का अंधकार और जन्मों जन्म के पाप ऐसे ही चले जाते हैं। हमें आश्चर्य होता है, कई हमारे शास्त्र कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के पाप चले जाएंगे। ये अगर स्तोत्र आपने ध्यान से और प्रेम से पढ़ा, कई शास्त्रों में अंतिम में आता है, हम सोचते हैं ये दिस इज ट्राइंग टू ब्राइब अस, ऐसा नहीं है। कृष्ण भी कहते हैं कि जब ज्ञान होता है तो प्रकाशयति तत्परम, जिस तरह सूर्य सारे लोगों को प्रकाश करता है, इस तरह जिसकी आत्मा की जागृति हो गई है उसका इंस्टेंटेनियसली कितने ही जन्मों का पाप भरा पड़ा हो, जब आत्मा जागृत हो गई तो अपने आप सब पाप चले जाते हैं। ऐसा हुआ है। वाल्मीकि लुटार अगर वाल्मीकि ऋषि हो सकता है इंस्टेंटेनियसली, तो उसका मतलब क्या है? तो यही मतलब है कि अंधकार था लेकिन प्रकाश कर दिया, नारद जी ने जला दिया, इंस्टेंटेनियसली उसके पाप धुल गए, अंधकार चला गया। अंगुलीमाल लुटा रहा था, ही वाज अ रॉबर, सब लोगों की उंगली काट के उसका नेकलेस बनाता था, जैसे मैं ये पहनता। ही वाज प्राउड ऑफ वेयरिंग पीपल्स, सब लोगों की उंगली मार के उंगलियां लगाता था। लेकिन बुद्ध के मिलने से वो भी एक साधु जैसा हो गया। ऐसा होता है। जेसल तोरल हम जानते हैं, तोरल के संपर्क से जेसल लुटेरा था, वो भी संतत्व को उपलब्ध हो गया। तो ऐसा होता है, अंधेरे की कोई डेंसिटी नहीं है, इसलिए अज्ञान भी क्षण भर में जा सकता है। कृष्ण भी कहते हैं इसी फिनोमिनन के अपीचे सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यक अव्यवस्थित हो ही सब। अगर बहुत भी पाप किया है किसी इंसान ने सारी जिंदगी, लेकिन अगर वो बिल्कुल आत्मज्ञान की स्थिति में किसी भी ढंग से अगर आ गया तो उसको भी साधु ही मानना चाहिए। फॉरगेट, डोंट लुक एट हिज पास्ट, बिकॉज आत्मज्ञान क्लिंसेस यू ऑफ कंप्लीटली। जैसे बहुत गंदगी है कपड़े पे, आप ब्लीच में डाल दिया और सब कुछ निकल गया। आत्मज्ञान ऐसी पावरफुल चीज है, इसलिए कोई बात नहीं है। अगर पापी से भी पापी है उसको भी यहां आने का अधिकार है। पापी से भी पापी इंसान है उसको भी अध्यात्म में कदम रखने का अधिकार। सब गुरु लोगों ने यही बताया। तो ये भी एक सोचने जैसी बात है। और कि गुरु जो है जो अंधकार को मिटाता है, जो मैंने बताया अभी, गो यानी अंधकार, रू यानी जो अंधकार को दूर करता है। तो जो परमात्मा का जो प्रकाश है जो हमारे सामने लेके आता है, परमात्मा की नूरी की पहचान हमें कराता है गुरु, उसी का नाम गुरु। गुरु के प्रकाश से ही अंधकार चला जाता है। गुरु का जो आभा मंडल होता है उससे ही सब अंधकार, सब अज्ञान चला ही जाता है। अगर इसलिए गुरु के संपर्क में आना हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराने संत लोगों ने बार बार ठोक पीट के कहा है, ऐसे ही नहीं कहा है। हमारे भी समझ में नहीं आता है बिकॉज ऑफ आवर मेंटल बैरियर। लेकिन जो लोगों ने कहा है अपनी आर्त दृष्टि से कहा है। आर्त दृष्टि यानी अंतर दृष्टि से कहा है, ऊपर की दृष्टि से नहीं, चर्म चक्षु से नहीं कहा है, अपने ज्ञान चक्षु से कहा है, ऊपर की पंडिताई से नहीं कहा है, अपनी प्रज्ञा से कहा है कि ऐसे गुरु की सोच करो कि जो मिल ही जाएगा। अगर हमारी पवित्रता है, हमारी लगन है, हमारी मुमुक्षता है तो गुरु है। गुरु अंधकार को निकाल देगा। और गुरु एक ज्योतिर्मय पुंज जैसा व्यक्ति होता है। कई गुरु ऐसे, आपके उनके साथ ही बैठो, कुछ ना पूछो, कुछ ना सुनो, उनके साथ बैठना ही काफी हो जाता है। मोरारजी देसाई ने कहा कि आई हैव बीन एट द टॉप पोजीशंस इन माय लाइफ
I've been the collector and administrative officer and chief of Congress party. I've been in touch with Mahatma Gandhi. लेकिन जो आनंद मुझे 20 मिनट रमन महर्षि के चरणों में बैठ के मुझे मिला है, वो आनंद मुझे कभी नहीं मिला है. These are the words of Morarji Desai. And in fact, he went to actually, he thought he is a fake guy. Morarji Desai ने ऐसा सोचा था कि ये रमन महर्षि फेक है, he's just showing up. He went to question him. लेकिन रमन महर्षि की आभा मंडल में सब सवाल अपने आप गिर गए, मन में पवित्रता अपने आप जगने लगी. ऐसा होता है गुरु के प्रभाव में. उनकी एक आभा मंडल होती है. वो अगर यहां बैठा है सच्चा गुरु, फॉर माइल्स अराउंड अच्छे दिव्य विचार, दिव्य तरंग उनके आसपास घूमते रहते. इसलिए चित्रकारों ने क्या उसके पीछे हेलो इफेक्ट बताई है. इट्स अ सिंबॉलिक जेस्चर कि ऐसा होता है. लोग कहते हैं जब बुद्ध जो भी गांव में चलते थे उसी गांव में सुगंध बढ़ जाती थी. अभी ऐसा सुगंधी होती थी ऐसा नहीं, लेकिन उनका शिष्यों का कहना था कि लोग बड़े आनंद से भर जाते थे. बुद्ध के आने से ही परिवर्तन हो जाता था. तो ये सब बात. और शिष्य क्या है? गुरु का तो हमने जाना जो अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, जो हमारे मोह और माया को विगलित कर देता है, जिसके प्रभाव से हम मोह माया को छोड़ सकते हैं, छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं, ऐसे उसका नाम गुरु है. और शिष्य क्या है? शिष्य वो है जिसने अपना शीश रख दिया है. जिसने अपना शीश रख दिया, यानी जो गुरु के कहने से अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने की तैयारी कर चुका है, वही शिष्य है. अपने को बचा के गुरु के साथ हो नहीं सकता है. गुरु और शिष्य ऐसा नहीं कि इज ए लीडर एंड योर फॉलोअर. देयर इज ए इंटरवेनिंग रिलेशनशिप. जैसे कृष्ण कहते हैं गीता में, मई ते तेसु चाप्यम. कृष्ण कहते हैं मैं भक्त में हूं, भक्त मेरे में है. इसी तरह गुरु शिष्य में है और शिष्य गुरु में है. दे आर इनसेपरेबल. वंस ए शिष्य सरेंडर्स टोटली, एक बार अगर शिष्य पूर्ण शरणागति कर ले तो शिष्य उसमें, गुरु उनमें प्रवेश कर जाता है. गुरु की चेतना शिष्य में प्रवेश कर जाती है और शिष्य गुरु में प्रवेश कर जाता है. देन दे आर इनसेपरेबल, टोटली इनसेपरेबल. तो शिष्य का मतलब है जिसने शिष्य अपना सर झुका दिया है. और गुरु की आभा मंडल में शिष्य एक ऐसा पतंगा है जो मंडराता रहता है गुरु की ओर और जलने के लिए भी तैयार है. जो पतंगा हमने देखा है ना, ज्योति के साथ जल ही जाता है. शिष्य भी, जो अंतिम शिष्य है उसकी हालत यही हो जाती है, जलने के लिए तैयार हो जाता है जो गुरु कहे. इसलिए कि जो गुरु जहां लेके जाने वाले हैं उसका मुझे परिचय नहीं है. गुरु जो जिस रास्ते से मुझे लेके जाने वाला है वो रास्ते का मुझे पहचान नहीं है, मुझे पता नहीं कि वहां क्या है. तो मैं कैसे गुरु को समझाऊं कि नहीं इस रास्ते से जाओ या उस रास्ते से जाओ. आपको श्रद्धा ही रखनी पड़ती है. अगर हम छोटे बच्चे हैं, फादर कहते हैं चलो मैं आपको 6 फ्लैग लेके जाता हूं, तो आप फादर की उंगली पे पकड़ के ही जाना पड़ता है ना. फादर पे विश्वास तो रखना पड़ता है ना. अब फादर को ऐसा नहीं कह सकते आप कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए आप. यू कैन बी स्मार्टर देन दैट, देन यू नो फेथ इन फादर. इस तरह गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखनी पड़ती है. तो ये एक, और जो ये मिटने की बात है गुरु के सामने या भगवान के सामने मिटने की बात, क्या मतलब ये नहीं कि आप जो कुछ करते हो छोड़ दो. कृष्ण भी नहीं कहते कि आप सब छोड़ के चले जाओ. तो जहां हो जैसे हो वहीं ठीक हो, अपना कर्तव्य निभाओ. अगर पति हो, पिता हो, पत्नी हो, माँ हो, अपना कर्तव्य पूर्णतया निभाओ. लेकिन बाहर से आप पति हो, अंदर से आप शिष्य हो या भक्त हो, परमात्मा से जुड़े हो. बाहर से सब कुछ काम चलता रहता है, लेकिन अंदर से हम परमात्मा से जुड़े हो, ये अवस्था होती है. ऊपर से कुछ भी चलो. भगवान कहते हैं श्वसन स्फुरन जीवन उन्मिशन निमिशन, आंख खोलते हुए आंख बंद करते हुए, उठने से, उठते वक्त, बैठते वक्त, योगी सब कुछ करता रहता है, लेकिन अंदर से मेरे साथ हमेशा 7/24 जुड़ा हुआ है. मिटने का अर्थ इतना ही है कि अब जो मैं पहले था वैसा मैं नहीं हूं, मेरा अंदर से कुछ रूपांतरण हो गया है. आई हैव चेंज फ्रॉम इनसाइड. The day I accepted somebody as Guru, I have become mad for him. मैं अंदर से इतना बदल गया हूं कि it is like my another birth. I am reborn.
क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ना, इज रीबॉर्न। हमारे सनातन धर्म में भी ये है, द्विज, फिर से जिसका जन्म हुआ है। एक जन्म है माँ बाप देते हैं ना, वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, स्त्री पुरुष के मिलन से जन्म हो सकता है वो शरीर के शरीर से मिलने से या थोड़ा सा मन के मन से मिलने से जन्म होता है। दूसरा जन्म गुरु देता है, आपको अंदर से इतना परिवर्तित करता है कि आप पदार्थ को छोड़कर परमात्मा की ओर भागते हो। जितनी जोर से मैं पदार्थ के पीछे भागता था आज तक, उतनी जोर से मैं परमात्मा के पीछे भागने लगा। तो क्या हुआ, मैं तो बदल ही गया ना, तो मेरा दूसरा जन्म हो गया, तो आई एम रीबॉर्न। वही द्विज है, सच्चा ब्राह्मण वही है। ब्राह्मण को भी हम द्विज कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण कुल में आपने अवतार लिया है, ये मतलब नहीं है, जो दोबारा जिसका जन्म हुआ है। और उपनिषद कहता है हम लोगों को कठिन लगता है, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ, लेकिन उपनिषद कहता है कि जन्म से तो सभी क्षुद्र ही होते हैं कोई विरला ही ब्राह्मण हो पाता है। एवरीबडी इज क्षुद्र फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम बर्थ। कोई विरला जिसकी गति होने लगी वो द्विज होके ब्राह्मण हो सकता है। कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा है कि माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच। जगत और भगत के बीच क्या फर्क है? जगत में जो इंसान दौड़ता रहता है, भगत जो है वो श्वासोश्वास को माला बनाता है और हर श्वास पे राम का नाम अंदर से चलता रहता है। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच जो फेरे वो गुरुमुखी। जो इस श्वासोश्वास पे राम का रटन जिसके हृदय में चलता है वो गुरुमुखी यानी ब्राह्मण है, ना फेरे वो नीच वेरी हार्ड। हम लोग ऐसी माला हम घुमाते नहीं तो हम नीचे है कबीर जी बहुत रूढ़ लगते हैं, लेकिन रूढ़ नहीं, करुणा से कहते ना फेरो, देख लो अपनी पहचान। दिस अ बैरोमीटर, दिस अ बैरोमीटर ऑफ आपकी आस्तिकता कितनी है, इसका बैरोमीटर है नहीं तो आप भी नास्तिक ही हो। और नास्तिकता का स्वीकार करो, डिक्लेयर इट दैट यू आर ए नास्तिक, उसमें भी कुछ प्रामाणिकता है। लेकिन नास्तिकता को अगर स्वीकार कर ले जोर से, तो नास्तिकता में ज्यादा रहना बहुत मुश्किल है। अपने आप ही हम निकल आएंगे और कहेंगे नहीं, आस्तिकता ज्यादा अच्छी है, पूर्णतया मैं स्वीकार करता हूं। तो ये सब गुरु की जो बातें हैं बहुत डिफरेंट है और ये जो गुरु शिष्य का जो संबंध है ना, ये तो भारत की विचारधारा की मनीषा है। जगत के किसी भी कल्चर में गुरु शिष्य का जो संबंध है, ऐसा संबंध पाया नहीं गया है, ऐसे शब्द भी नहीं पाए गए। लोग कहते हैं मास्टर एंड डिसाइपल, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। गुरु शिष्य यानी एक मिनट में जो भूल गए, मास्टर डिसाइपल यानी वो कहेगा वो करता है, चेला है, जान भी दे देगा, ऐसा है। लेकिन शिष्य और गुरु ऐसा है, गुरु शिष्य में है और शिष्य गुरु में है, एक में एक से रम गए। इसलिए कई गुरु कहते हैं कई गुरु कहते हैं कि आप माला पहनो, इसलिए नहीं कि वो आपको चेला बनाना चाहते हैं, इसलिए कि अगर आप माला पहनते हो तो इसका मतलब है आपने अपने आप को मिटाने का बाहर से भी स्वीकार कर लिया है, एक क्रांति हो जाती है। देखो बुद्ध के पास कोई भिक्षुक होने जाता था तो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी कि ठीक है आप मुंडन करवाना तो समाज जैसे ही मुंडन करवा दो आप समाज से अलग हो जाएंगे। आप समाज वाले कहेंगे ये पागल हो गया, और वो कह देगा समाज को, खुद कह देगा मैं पागल हो गया हूं, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड इनसाइड मी। शिष्य के अंदर जो घटित होता है वो समाज कभी भी समझ नहीं पाता है, गुरु के अंदर जो हुआ है वो समाज कभी भी समझ में नहीं पाता है। इसलिए ऐसे लोग कभी कह देते हैं हम पागल ही है, क्योंकि कैसे समझाए, समझाना बहुत मुश्किल है, इज इम्पॉसिबल, because we have these barometers of this physical world and they fail to measure. The measurements are not enough. तो इसी अवस्था में गुरु शिष्य का संबंध इतना अच्छा है, मास्टर डिसाइपल उसके नजदीक नहीं जाता है, शिक्षक विद्यार्थी ये भी नहीं जाता है। ये भी संबंध जो है शिक्षक इज अ पेड गाय दिस डेज, विद्यार्थी भी उसको सिर्फ पास होना है। गुरु के साथ संबंध जन्मों जन्म का है, जन्मों जन्म तक ये यात्रा चलती है। देखो 3 प्रकार के आकर्षण होते हैं, 4 प्रकार के वैसे, ये भी एक एसोटेरिक बात है, ये इसी संबंध में कहनी जरूरी है। एक तो आकर्षण होता है पदार्थ का पदार्थ से, पदार्थ का पदार्थ से आकर्षण होता है। जैसे
द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन. क्यों? कि सन का गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. वो पदार्थ से पदार्थ का आकर्षण है. अगर यहां पे भी अगर कोई चीज है उसको आप विभाजन करें उसके अणु को, तो उसमें हम पाते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन होने से दोनों की ऑफसेट हो जाती है. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड एट ए हाई स्पीड विद इन द एटम. क्यों? क्योंकि आकर्षण है. ऋण का धन से आकर्षण है, धन भार का ऋण से आकर्षण. पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, सो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फास्ट. विज्ञान ने भी ये प्रूव किया है. लोग पूछते हैं कि वो शक्ति कहां से आई जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, क्योंकि एक एटम में कितनी शक्तियां है. इतने मैं एक बार आपको समझाऊंगा, वो भी समझने जैसा है. अभी तो गुरु के बारे में बात करते हैं, इतनी ऊर्जा खड़ी होती है. तो एक पदार्थ से पदार्थ का आकर्षण है. दूसरा आकर्षण है शरीर से शरीर का. जैसे स्त्री को पुरुष का आकर्षण है, पुरुष को स्त्री का आकर्षण. लेकिन कितना भी शरीर मिल जाए या कितना भी शरीर का आकर्षण है, कभी मन तृप्त नहीं हो सकता है. भगवान कृष्ण इसको कहते हैं, गीता में ही कहते हैं, दुष्पूर्णा अनलीलच. एक काम वासना ऐसी चीज है कभी भी किसी भी तृप्त होने वाली नहीं, हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल. द वेरी बेसिक केमिस्ट्री ऑफ सेक्स इज दैट इट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड. इट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड. भगवान कृष्ण बहुत साफ कहते हैं. सो ये समझ, शरीर का आकर्षण होता है, लेकिन ये बहुत निम्न कक्षा का आकर्षण. इससे आगे का एक आकर्षण है मन से मन का. किसी मित्र को आप प्यार कर सकते हो, या पति पत्नी एक दूसरे को मन से प्यार कर सकते हैं. शरीर का भी आकर्षण है वहां, एक दूसरे के शरीर से भी आकर्षण है और मन से भी आकर्षण. और ऐसी उम्र आ जाती है, लोग पुख्त हो जाते हैं, विचार में ज्यादा हो जाते हैं, तो शरीर का आकर्षण अपने आप भी चला जा सकता है. लेकिन मन से मन का आकर्षण भी होता है. लेकिन शरीर का आकर्षण और मन का आकर्षण जब तक हम इस शरीर में है तब तक है, बाद में कुछ नहीं है. फिर एक आगे का आकर्षण है जो है आत्मा से आत्मा का आकर्षण. आत्मा से आत्मा का आकर्षण, और वो आकर्षण जो है गुरु और शिष्य के बीच में जो खिंचाव है, वो शरीर का नहीं, मन का नहीं, आत्मा से आत्मा का खिंचाव है. और वो जन्मों जन्म चल सकता है, यहां खत्म होने वाला नहीं है. इट्स एन अट्रैक्शन ऑफ ए हायर ऑर्डर. भक्त का भगवान से आकर्षण, वो आत्मा परमात्मा से आकर्षण है. इस तरह गुरु और शिष्य का जो आकर्षण है, जो आत्मा से आत्मा का आकर्षण है, बहुत आगे की कक्षा है. इसलिए ये सब बातें जो होती है गुरु और शिष्य के बीच, जब शिष्य निर्विचार में आता है तब गुरु मौन से ही कह पाता है. तब तक ऊपर ऊपर से बातें होती रही है. लेकिन सच्चा जो ट्रांसफर ऑफ ट्रूथ होता है वो ऐसी कंडीशन में होता है जब शिष्य निपट मौन में चला गया और गुरु के सानिध्य में उसको आनंद की वर्षा हो जाती है. तभी गुरु के पास जो भी था इंस्टेंटेनियसली गेट्स ट्रांसफर टू शिष्य, क्योंकि शिष्य ने अपना सर झुकाया है, शिष्य ने अपना शीश दे दिया है, वो सब कुछ दाव पे लगा दिया है. उसका द्विज, उसका ही इज रिबॉर्न नाउ. गुरु के प्रभाव से वो रिबॉर्न हो गया है. सो दिस इज द प्रोसेस, और गुरु क्या है? गुरु एक ऐसी बूंद है जो परमात्मा के सागर में मिल गई है. गुरु जो है, उनको जब ज्ञान हुआ तो गुरु एक बूंद था. गुरु की बूंद परमात्मा के सागर में मिल गई है. अभी देखो, एक ड्रॉप पानी मैं इस बॉटल से निकालूं और एक बाल्टी में मैं डालूं, तो वो क्या होता है? वो दैट ड्रॉप ऑफ वाटर इज मिक्स्ड अप इन दैट मास ऑफ वाटर इन द बकेट. जो बाल्टी में जो पानी है उसमें वो पानी का बिंदु चला गया. अभी मैं आपको कहूं कि उसी बिंदु को निकालो पानी के, ब्रिंग दैट ड्रॉप ऑफ वाटर आउट, कैन वी कैन नॉट, क्योंकि वो बूंद अभी बाल्टी का पानी हो गया. इसी तरह वो बूंद को अगर हम सागर में डाल दें, फिर आधे घंटे के बाद कोई मुझसे कहे वो बूंद को निकाल के आओ, वही बूंद को निकाल के आओ, असंभव है ना.
क्योंकि बूंद क्या हो गई, सागरी हो गई। उसी तरह जब गुरु का बूंद परमात्मा के सागर में मिलता है तब गुरु भी परमात्मा का सागर ही हो जाता है, गुरु भी परमात्मा जैसा ही हो जाता है। और ऐसे अनुभव की परम ऊंचाई में हमारे उपनिषद के ऋषि ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि उसके बाद वो खुद ब्रह्म जैसे हो गए। ये अहंकार का वक्तव्य नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, क्योंकि द स्ट्रेस इज नॉट ऑन अहम, द स्ट्रेस इज ऑन ब्रह्म। जब कोई उपनिषद का ऋषि या कोई गुरु कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो स्ट्रेस इज नॉट ऑन मैं और अहम, इट इज ऑन ब्रह्म। मैं ब्रह्म अब हो गया हूं, आपको मानना है तो मानो। स्वामी राम कहते थे ये 4 तारे मैं चलाता हूं, राम तीर्थ ऐसा कहते थे, ये 4 तारे मैं चलाता। ये ऐसे एक बार अमेरिकन सिटी में आए थे, कहीं पार्क में बैठे थे, एंड आई थिंक सम अमेरिकन प्रेसिडेंट, आई गेस एंड्रयू समथिंग, ही सॉ दिस गाय हिंदू मॉन्क। उन्होंने पूछा वो कौन है, वो हिंदू मॉन्क है, यहाँ बैठता रहता है। तो ही वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम कि आप यहाँ ही बैठे हैं, आपके वस्त्र भी इतने छोटे हैं, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, न पानी है, न नहाने की व्यवस्था है, न कुछ नहीं है, खाने का भी कुछ नहीं है, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? आई एम द प्रेसिडेंट। देन स्वामी राम आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड यू एज प्रेसिडेंट? एंड द प्रेसिडेंट सेड, वेल, पीपल voted for me as president. He said, no, that is only technical. And he said, actually, I have appointed you as president of United States. स्वामी राम ने ऐसा कहा, मैंने तुमको अपॉइंट किया है। इन लोगों की ऐसी मस्ती होती है। स्वामी राम ने कहा 4 तारे मैं चलाता हूं, आई एम द ब्रह्म। किसी को लगेगा पागल हो गया या इट इज टॉकिंग टू मच, इज टॉकिंग टू टॉक। नहीं, पागल नहीं हुआ है, अति बुद्धि से बात कर रहा है, जो हमारी बुद्धि में नहीं आता है, अति बुद्धि से बात करता है। तो ऐसा गुरु जो ब्रह्म की स्थिति में आ गया है, जो कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि, तो ऐसे ज्ञानी जनों के लिए हमने कहा था गुरु साक्षात परब्रह्म। समझ में आ रहा है क्यों कहा गुरु साक्षात परब्रह्म? ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा से घुल मिल गया, परमात्मा के जरिए हो गया। और भगवान भक्त के लिए है हमेशा। फर्क इतना होता है, हमको परमात्मा के पीछे जाना पड़ता है, परमात्मा भक्त के पीछे भागते हैं। फर्क इतना है, भक्त और हमारे में क्या फर्क है? वी हैव टू गो आफ्टर परमात्मा, बट इफ वी आर ए भक्त, ट्रू भक्त, परमात्मा इज गोइंग आफ्टर अस। क्यों? बिकॉज उसने अपने आप को छोड़ दिया है, ही हैज लेफ्ट एवरी मटेरियल थिंग। तो फिर क्या होता है? देन इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परमात्मा टू मेंटेन हिम। फिर समझती उसकी फिक्र कर देती है, परमात्मा उसकी फिक्र, अरे ये तो कुछ करने वाला नहीं है, उसको पता भी नहीं है मेरे में हिल मिल गया, उसका खाने का पीने का, उसकी बीवी बच्ची का गया, परमात्मा टेक्स केयर ऑफ इट। कृष्ण हैज गिवन दैट गारंटी इन भगवद गीता, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो अनन्य भाव से मेरे में डूब गया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्त नामा। ऐसे जो नित्य हमेशा के लिए मेरे साथ अभियुक्त है, जो मेरे साथ हिल मिल गए, जो मेरे में ही आ गए और मैं उनमें आ गया हूं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। मैं उसका भरण पोषण की जवाबदारी मैं लेता हूं। योग और क्षेम दोनों करता हूं। क्षेम यानी जो नहीं मिला उसको, उसके लिए मैं हाजिर करता हूं, और उसके पास जो है उसका रक्षण भी मैं करता हूं। कई बार इट इज इजी टू अर्न मनी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट मनी। वी कैन लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट राइट अवे नेक्स्ट डे। कृष्ण गारंटी देते हैं कि अगर आप पूर्णतया भक्त हो गए तो मैं आपकी फिक्र कर लूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऐसी गारंटी आपको कहीं भी जगत के कोई शास्त्र में नहीं मिलेगी। लेकिन कंडीशन है कि आप छोड़ दो मुझ पे, क्यों फिक्र करते हो? अगर हम कहते हैं गुजराती में, मारे नार तमारे हाथ हरी संभाल जोरे, मुझने पोतानो जानीने नाथ निहार जोरे, देन डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ही इज द वन। हमारे बड़ौदा का पोएट था, उसने जीव तो सिद्धने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होए थे करे। वाई आर यू वरिंग, लेट कृष्ण डू एनीथिंग वॉट एवर। और हमारा अनुभव एक ऐसा योगी कभी निष्फल नहीं होता है। हाँ, कठिनाइयां आती है, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन उसकी फिक्र
प्रकृति कर देती है, समष्टि कर लेती है, भगवान कर लेते हैं। तो ऐसे तो गुरु एक ऐसी चीज है जिसने ब्रह्म का अनुभव कर लिया है, इसलिए हम कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। अगर हम हिंदू है तो हम कहें गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, कि वो ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश्वर भी है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारी ये मान्यता है। कोई मुसलमान होगा वो कहेगा अनहल हक, उन्होंने भी एक कंसेप्ट है अनहल हक कि मैं भी परमात्मा हूं मैं परमात्मा जैसा हो गया हूं। कोई क्रिश्चियन होगा कि जीसस इज द वे एंड ही इज द लाइट, एंड ही इज द अल्टीमेट वे। लेकिन व्हेन यू से गुरु साक्षात परब्रह्म, इसमें सब कुछ आ जाता है। गुरु ब्रह्मा भी है, ये परब्रह्म का मतलब ही है कि इस ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, सब कुछ आ जाता है इसमें। इट इज ऑल एनकम्पासिंग टर्मिनोलॉजी। जब आप ब्रह्म हो गए तो फिर आप सब कुछ हो गए। इसलिए हम लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो, क्योंकि गुरु एक ऐसी फिनोमिनन है, एक ऐसा तत्व है जो परमात्मा तत्व से मिल गया है। इसलिए पानी के बूंद की तरह जो सागर हो गया है, वैसा एक गुरु का बूंद परमात्मा रूपी सागर ही हो गया है। इसलिए लोगों ने जानबूझ के कहा कि गुरु को जैसे परब्रह्म है, इस तरह उनका स्वीकार करना, उस तरह उनका आदर रखना। तो इसलिए हमने कहता है गुरु साक्षात परब्रह्म। और देखो, कई बार हमें कठिनाई होती है कि गुरु को भगवान क्यों कहते हैं। कई बार हमें कठिनाई होती है, कई लोगों को शिष्यों ने भगवान कहा, हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है, ये व्यक्ति पूजा हो जाती है। लेकिन व्यक्ति पूजा तो होनी नहीं चाहिए, ये मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। व्यक्ति पूजा अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि फिर जो लोग सच्ची में आत्मज्ञानी है वो लोगों को गुमराह करते हैं अपने को भगवान बना के। लेकिन ये भी हमें ख्याल रखना है कि जब परमात्मा प्रकट होता है तो व्यक्ति के माध्यम से ही प्रकट होता है। तो वी शुड हैव दैट सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि कौन सच्चा गुरु है या कौन। कृष्ण ने ये फिनोमिनन गीता में समझाई है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता। जब मैं मनुष्य शरीर में अवतार लेता हूं तब जो अज्ञानी लोग हैं मेरी अवहेलना करते, मेरी हंसी उड़ाते परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वर। लेकिन जब मुझे परमात्मा स्वरूप जानते हैं, जब उसी व्यक्ति में मैं छिपा हूं ऐसा जब देख पाते हैं, तभी वो उनके भगवान कह पाते हैं। तो इसी परम अवस्था में हमारे लोगों ने रमण महर्षि को भी भगवान कहा था। जो भी शिष्य थे वो भगवान कहते थे। हमें मानना है न मानो, मैं नहीं कहता हूं आप अगर रमण महर्षि अगर मौजूद अगर होते, मैं नहीं कहता हूं आप उन्हें भगवान कहो। जब आप कन्विंस हो जाओ तब आप भगवान कह सकते हो। फिर आपको इतनी स्वतंत्रता है भगवान कहने की, क्योंकि यह आपकी अनुभूति है। अपने हृदय में जो भाव उठा है, आपने कुछ समझा है, आपने कुछ देखा है उन्होंने, इसलिए आप उन्हें भगवान कहते हैं। सुखदेव जी को बार बार परीक्षित राजा कहते हे भगवान, हे भगवान मुझे बताने की कृपा करें। सुखदेव जी वॉज ए टीनेजर, हिज एज वॉज लाइक 17, 18, 16 years of age। लेकिन परीक्षित राजा कहते हे भगवान मुझे बताने की करो। इसी अवस्था में गुरु को कई लोगों ने भगवान कहा है, लेकिन उनके भीतर जो घटित हो रहा है उसे पहचानने की हम कोशिश करें तो क्यों भगवान कहते हैं वो हमें समझ में आ सकता है। मैं नहीं कहता हूं व्यक्ति पूजा करनी चाहिए, लेकिन जब आप कन्विंस हो जाओ तो फिर छोड़ो मत, फिर कहो गुरु साक्षात परब्रह्म, आप भगवत स्वरूप है। भगवत्ता आपसे निखर रही है, भगवत्ता आपके हृदय से नाच रही है और हमारे हृदय के तार भी झंकृत हो रहे हैं उसके साथ। मैं पागल हो जा रहा हूं। इसलिए कहते मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र हो जाता है। कितना भी सिंपल सा हो लेकिन वो मंत्र की तरह हो जाता है। ध्यान मूलम गुरुम पदम, गुरु के चरण ध्यान करने जैसे होते हैं। हमारे कई लोगों ने कहा गुरु का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते हो। अगर आप कृष्ण का ध्यान करने जाओ तो अच्छा है, लेकिन कृष्ण आप फिर भी सोचेंगे वो तो 5,000 साल पहले हुआ नहीं हुआ पता नहीं। गुरु सामने है। अगर आपको श्रद्धा है, अगर गुरु में जो परमात्मा है उसकी अगर थोड़ी सी भी अगर हमको अनुभूति होने लगे तो लोगों ने कहा आप गुरु का ध्यान करो, उससे भी आप पकड़ पाओगे, क्योंकि गुरु एक वाया मीडिया हो जाता है। ही इज लाइक योर लॉयर, दैट इज नॉट लाइंग, दैट्स द ओनली डिफरेंस। गुरु एक लॉयर की तरह है,
आपको परमात्मा के सामने खड़ा कर देता है, बट इज नॉट लाइंग, सच्चे। तो ये बड़ी बात। और गुरु का जो अनुभव होता है ना, गुरु को जो ज्ञान का अनुभव होता है ना, वो निपट मौन की अवस्था में होता है, समयातीत अवस्था में होता है, बुद्धि के पार जाके होता है, मौन में होता है, निर्विचार की अवस्था में होता है। और इन लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि जो अनुभव इंद्रियों से पार हुआ है उसे इंद्रियों में आके कहे कैसे। जो अनुभव बुद्धि से पार हुआ है वो बुद्धि में आके कहे कैसे। जो अनुभव वाणी से कुंठित नहीं किया जा सकता, शब्दों में रचाया नहीं जा सकता, उसे जगत में आके शब्दों में कहे कैसे। जो अनुभव समय के पार हुआ है वो समय में आके वर्तमान, भूत और भविष्य में आके कहे कैसे। उनकी बहुत दिक्कत है। सत्य घटित होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। जैसे ही सत्य को बोलने लगता है इंसान, गुरु भी अगर बोलने लगे तो थोड़ा थोड़ा असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि सत्य को भाषा में कुंठित किया जा सकता नहीं है। मनुष्य की भाषाएं इतनी प्रगाढ़ नहीं है कि सत्य को फ्रेम कर पाए, सत्य को घेरने की क्षमता नहीं है मनुष्य की भाषा में, हो नहीं सकता। वाणी नहीं कर सकती है, तुम्हारा विचार नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं अचिंत्य रूप हो, मैं आपके विचार से भी पार हूं। 13वां में अध्याय कहते हैं अचिंत्य रूप हो, आपका विचार भी काम हुआ नहीं आएगा, बुद्धि से आगे जाने पड़ेगा, बुद्धि को भी छोड़ना पड़ेगा, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। उसी अवस्था में तो गुरु को ऐसी तो उनकी बहुत कठिनाई होती है। देखो एक मिसाल के तौर पर, कोई आपने एक सूर्योदय देखा है और आप सोचते हैं बहुत सुंदर था, फिर आप आके किसी अंधे इंसान को कहना है तो क्या कर सकते हो? उसके पास आंख नहीं है, तो फिर आप उसको शब्दों से उसका वर्णन कर सकते हो कि ऐसा ऐसा था, शब्दों से उसका वर्णन कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि गुरु को जो अनुभव इंद्रियों के पार हो गया, वो इंद्रियों में आके उसको करना पड़ता है, वो माध्यम बदल गया। बुद्धि से पार का अनुभव बुद्धि से करने चाहता है बेचारा गुरु, हमारी करुणा से नहीं किया जा सकता फिर भी करते, तो करुणा से ऐसा करने, लेकिन माध्यम बदल जाता है। इसी तरह जब अंधे को आप सूर्योदय का अनुभव बताने जाते हो तो क्या होता है, आंख का माध्यम पहले उसको मुख में लाना पड़ता है और फिर वो जो अंधा इंसान है वो कान से ग्रहण करता है। माध्यम बदल गया तो पूरा थोड़ा रंग उतर जाता है, जो लाल रंग होता है वो थोड़ा सा गुलाबी हो जाता है, पूरा वर्णन करना असंभव है। एक दूसरा एग्जाम्पल कि ये समझो ये है चॉकलेट बार, ये आपको सीधा नजर आता है ना, स्ट्रेट। समझो मैं उसको पानी में डुबो दूं तो फिर वो तिरछा नजर आता है ना, क्यों? हवा के माध्यम से पानी का माध्यम हो गया, इसलिए थोड़ा ट्रूथ गॉट लिटिल क्रूकेड, तथ्य थोड़ा विकृत हो गया। इसी तरह जब गुरु कहने जाता है, कई गुरु मौन होना चाहते हैं क्योंकि वो कहा नहीं जा सकता है, फिर भी वो करुणा से कहने जाते हैं और हम पूर्णतः पकड़ नहीं पाते क्योंकि सत्य थोड़ा विकृत हो जाता है। गुरु भी जानता है कि लकड़ी सीधी नहीं रही, अभी बिल्कुल थोड़ी टेढ़ी हो गई, गुरु भी जानता है और हम भी देख सकते हैं क्योंकि हम बुद्धि से मेजर करते हैं। तो गुरु का सत्य जो है बुद्धि से मेजर कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। जो अवस्था में गुरु ने पाया था उसी अवस्था में जाने का प्रयास करना पड़ता है, तभी जो गुरु कहता है वो हम समझ पाएंगे, अंतर्दृष्टि से ग्राह्य कर पाएंगे, एसिमिलेट कर पाएंगे। तभी हमारे खून के जर्रे जर्रे में गुरु छा सकता है, तब तक नहीं छा सकता है गुरु कितना भी प्रयास करे। कई लोग होते हैं 10-15 साल गुरु के चरणों में बैठते, कुछ होता ही नहीं क्योंकि हम लकीर के फकीर घसीटते हैं, लेकिन गुरु की अवस्था में मैं किस तरह जाऊं वो हम कभी सोचते भी नहीं। अगर ऐसा सवाल हमारे हृदय में पैदा हो कि जो अवस्था गुरु की है उसी अवस्था में मैं कैसे जाऊं, तभी ये यात्रा शुरू होती है कि नाउ या द नेक्स्ट स्टेप में गुरु सहायता करने के लिए तैयार है, ही इज रेडी। तो ये सब एसोटेरिक थिंग है, बियॉन्ड आवर नॉर्मल वर्ल्ड, बियॉन्ड आवर नॉर्मल थिंकिंग, जिसके लिए अंदर आंख बंद करके अंदर जाना पड़ता है। तो इसलिए कई लोग चुप रह गए। इसको ये जो फिनोमिना है कि गुरु कह नहीं सकता है, उसको कई लोग ये गूंगे का गुड़ है, उसे गूंगा है उसके गुड़ खिलाओ, डिस्क्राइब इट, ही कैन नॉट डिस्क्राइब। फिर उसको हेलोपिनो खिलाओ,
तो फिर वो यू कैन ओनली नाच सकता है कि क्या किया है, हेरोपिनो खिला दिया, गुड़ खिलाए तो प्रसन्न होता है, उसके मुख से पता चलता है, लेकिन वाणी में आ नहीं सकता। इसी फिनोमिनन को नारद ऋषि ने, जब वो भक्ति सूत्र में जो बात करने लगे, तो नारद जी ने लिखा है मुका स्वादनवत, भक्ति ऐसी मस्ती है कि गूंगे का स्वाद जैसी है। भक्त अपने आप को समझा नहीं पा, इसलिए हम भक्त को पागल कहते हैं। मीरा को पागल ही क्या, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है। हम लोग भक्त को पागल कहते हैं, भक्त हमें पागल कहता है, लेकिन फेर है, हम लोग मस्करी से पागल कहते हैं, मखौल से, रिडिक्यूल से पागल कहते हैं, लेकिन भक्त हमें पागल कहता है करुणा से, कि बेचारे को मालूम नहीं है, वो भी कभी आएगा इन रास्तों में, ये जन्म में नहीं अगले जन्म। करुणा है, हमारे दिमाग में रिडिक्यूल है, ये पागल हो गया, गया ये तो स्टूपिड है, पूरा इज अ डॉक्टर और इंजीनियर, लेकिन आखिर में उसने क्या रंग पकड़ा। जैसे दिस great person is coming, he is an IIT graduate, he is going to explain to us bhakti and dhyan, so beautiful, तो हम लोग उनको पागल ही कहेंगे, IIT किया था, इतना कुछ कर सकते थे आप, ये क्या पकड़ लिया आखिर में, ये क्या रंग पकड़ लिया, ठीक नहीं है निकल जाओ, तो हम लोग ऐसे ही कहेंगे, लेकिन समझना मुश्किल है। तो कई लोग चुप ही रह गए, जैसे रमण महर्षि चुप रह गए। रमण महर्षि ने कभी गीता के आख्यान नहीं किए, जैसे रामगवदूत चुप हो गए, कैसे बोले, चुप ही हो जाना अच्छा है। फिर भी उनकी परमात्मा चीज ऐसी है कि चुप हो जाने के बाद भी परमात्मा झरता रहता है उनमें से। एक मिसाल के तौर पर समझो, अगर इस उम्र में भी 50 साल के बाद आप किसी और से प्यार हो गया, जैसे ही प्यार, हालांकि उम्र काफी बढ़ गई, जैसे ही प्यार होता है आपकी चाल बदल जाती है, आपके देखने के तरीके बदल जाते हैं, दुनिया आपको अच्छी लगने लगती है। आप बोलते नहीं, आप किसी को जना नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, फिर भी आपका जो अंदर का उत्साह बढ़ जाता है प्यार से। इसी तरह जब परमात्मा का अनुभव होता है, चाहे रमण महर्षि चुप हो जाए, फिर भी उनके सानिध्य में परमात्मा निखरता ही रहता है। ये अनुभूति प्रोफेसर कृष्णमूर्ति आयर को हुई जब ये सवाल पूछने लगे। रमण महर्षि ने दूसरी मीटिंग में सिर्फ उनको ध्यान से देखा, इतना जोर से देखा। ही इज राइटिंग, ही वॉज 93 years old and he was writing that now I am 93 years old and our eyes got locked. रमण महर्षि and कृष्णमूर्ति आयर, their eyes got locked, लॉक हो गई, जैसे दृष्टि वो प्रोफेसर घुमा भी नहीं पाया। रमण महर्षि ने इतने जोर से पकड़ा, कुछ बोले नहीं थे, इतने जोर से पकड़ा और केवल दृष्टि से उनकी कुंडलिनी जागृत कर दी, केवल दृष्टि से उनकी कुंडलिनी जागृत कर दी, पूरे मूलाधार से सहस्त्रार तक। और उनको थोड़ा सा अनुभव, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टूपिड मैन। कई गांव के इंसान होता है, वो उसको कुछ ऐसा प्रोजेक्शन हुआ होगा, माई ब्रेन इज प्रोजेक्टिंग, माइंड इज वेरी क्लियर, प्रोजेक्शन करती रहती है, लेकिन ही वॉज अ फिजिक्स प्रोफेसर। उसने कहा, उसको खुद लिखते हैं, इट इज देयर ऑन realization.org, मेरे पास कॉपी भी आपको चाहिए तो देखूंगा, आपको दिए थी मैंने सारे। तो उनकी कुंडलिनी जागृत कर दी केवल दृष्टि से, योगी कर सकता है, केवल दृष्टि से जागृत करता है। और फिर उनकी खोपड़ी फट गई, सहस्त्रार, देयर वाज a slit in his skull. He writes there was a slit in his skull, and then Raman Maharshi turned into Ardhanarishwar form. He could see he is now not Raman Maharshi, he is Ardhanarishwar. शिव जी का जो स्वरूप है, आधा पुरुष आधा स्त्री, और जो नारी के स्वरूप में जो स्तन था, वो स्तन से दूध की वर्षा उनके स्कल पे हुई, और वैसे ही वो जो स्कल था, जो खोपड़ी थी, वो सिल गई, इट गॉट सिल्ड ऑटोमेटिक, जैसे somebody did an ऑपरेशन। ऐसे ही जो प्रेम की बारिश हुई माता के स्तन से, अपने आप सिल गई। और फिर वो प्रोफेसर लिखता है कि फिर महीनों तक मेरे मन से राम नाम की गुंजन हटती नहीं थी। मैं वेकेशन पे जाता, वो अच्छा था, लेकिन चली ही नहीं, वो राम नाम की गूंज जो मेरे मन में चलती थी, वो जा ही नहीं रही। मैं उसको टालने की कोशिश करा, फिर भी नहीं जाती। और फिर मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि 1 महीने के बाद मेरा प्रोफेसरशिप चालू होने वाली थी, मैं पढ़ाऊंगा किस तरह बच्चों को। फिर रमण महर्षि का एक आगे वाला शिष्य था, वो भी ऐसा ही आगे वाला शिष्य था, थोड़ा जानने वाला।
तो उनसे बात की, ऐसा नहीं, मेरा राम नाम जाता नहीं है। तो उसने कहा आप फिक्र मत करो, अगले दिन तक ये रहेगी, जिस दिन आपका वेकेशन पूरा होता है उस दिन तक फिर से चली जाएगी, लेकिन राम नाम तो चलता ही रहेगा, बट यू विल बी एबल टू स्पीक। तो ऐसा योगी कर सकता है। पता क्यों गुरु को साक्षात परब्रह्म कहते हैं? ऐसे योगी को कह सकते हैं जिसको अनुभूति हो गई। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो एक चमत्कार जैसा है, लेकिन आमतौर पर गुरु चमत्कार नहीं करता है। लेकिन ये न्यू प्रोफेसर एंड स्केप्टिक माइंड, पढ़ा लिखा है हम पढ़े लिखे हैं तो अध्यात्म से नजदीक आने की जगह दूर चले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई हमें अध्यात्म में और जोर से खींच के लानी चाहिए, लेकिन हमारी पढ़ाई लोग आज का मॉडर्न एजुकेशन में इट टेक्स अस अवे। दैट्स अ ट्रेजेडी ऑफ आवर मॉडर्न डे लाइफ। अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता तो मैं शायद कब से अध्यात्म में चला गया होता। एक पढ़ाई लिखाई मेरे इतनी कंडीशनिंग हो गई है, अभी उसमें से बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसा जब जोर था, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कॉलेज में, डज गॉड एग्जिस्ट, एंड मैंने कंक्लूड किया था कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। और इतना पावरफुल लिखा था, मैं आपको दूंगा, आपको पढ़ना है तो। वो जो मैगजीन कमेटी थे जिसमें इंग्लिश प्रोफेसर थे, संस्कृत प्रोफेसर, उन सब ने मिलकर मुझे फर्स्ट प्राइज दिया था। लेकिन फर्स्ट प्राइज मिलने से मेरा ईगो और भी बढ़ गया, मेरा अहंकार और भी बढ़ गया कि देखो मैंने कहा गॉड नहीं है, फर्स्ट प्राइज भी मिल गया, सो नाउ इट इज प्रूवन कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज स्टूपिड एंड दिस थिंग इज स्मार्टर देन मी। तो ये बात है, गुरु कह नहीं सकते। कहीं कहीं साईं बाबा चुप हो गए। साईं बाबा ने क्या कहीं गीता पे आख्यान किया, कहीं उपनिषद पे आख्यान किया? नहीं, चुप हो गए। लेकिन कई दूसरे लोग थे जो कह सकते थे। पूरा तो कोई नहीं कह सकता है, कृष्ण भी पूरा नहीं कह सकते गीता में। कृष्ण ऑल्सो हैज टू कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ। कर्मयोग माइट कॉन्ट्राडिक्ट सांख्य योग टू सम एक्सटेंट, लेकिन कृष्ण पूरे जोर से कहते हैं। अर्जुन के जो सवाल है अलग अलग विषयों पे सवाल नहीं है, सिर्फ शब्दावली अलग अलग है। तो कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि ये तो तू पूछ चुका है, फिर से क्यों पूछता है? यू आर जस्ट चेंजिंग द वर्ड, यू आर मीन्सिंग द वर्ड। हमारी भाषा में कहते हैं यू आर मीन्सिंग द वर्ड, यू आर टॉकिंग द सेम थिंग। कृष्ण ऐसा नहीं कहते, कृष्ण बड़ी करुणा से कहते हैं ठीक है, आप दूसरे शब्दों से वही सवाल पूछते हैं, मैं दूसरे शब्द से वही जवाब देता हूं। कोई भी ऑब्जेक्टिविस्ट किसी भी कोने से आपकी अंतरदशा में कुछ फर्क हो सके, तो कृष्ण बड़े अथाक गुरु है। एक ही सवाल बार बार पूछता है, फिर भी कृष्ण समझाए जा रहे हैं, क्योंकि करुणा है। इसी तरह बुद्ध को करुणा थी। 40 साल तक बुद्ध घूमे, 40 साल तक अपना आत्मज्ञान हो गया, उनको जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी 40 साल तक बुद्ध घूमे। महावीर को आत्मज्ञान को 40 साल तक घूमे, 40 साल तक घूमे। सोचने जैसी बात है। शंकराचार्य भी सारे भारतवर्ष की यात्रा की, सब पंडितों को हरा दिया। इसलिए नहीं हराया कि उनको हराना था, इसलिए हराया कि उनको कहा कि देखो ये जो विवाद है ये सब तुम्हारा कंठस्थ करने लगा है, दिमाग तक है, ये सब माइंड तक है। आपको नो माइंड की अवस्था में जाना है, आप माइंड से आगे जाना है। ये सब ग्रामर अंत समय पे काम नहीं आएगा। गोविंद को दिल में रखो, भज गोविंदम मूढ़ मते, वो स्टूपिड। शंकराचार्य बड़े क्रांतिकारी है, सब पंडितों को मूर्ख कह दिया उन्होंने कि आप ये सब वेद विधान की चर्चा कर तो ठीक बात है, लेकिन ये ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान तो अंदर जाने से, ध्यान में डूबो, कीर्तन में डूबो। वही ज्ञान, वही बात चैतन्य महाप्रभु ने भी की। चैतन्य महाप्रभु वॉज ए लॉयर एक्चुअली, एंड ही डिफीटेड एवरी स्कॉलर इन बंगाल। Every scholar in Bengal, every acharya, every pandit was defeated by, Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu one day himself realized कि विवाद का क्या अर्थ है, मुझे भी अंदर से कोई आनंद नहीं हो रहा है, मुझे भी परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं है। उसी दिन से उन्होंने विवाद छोड़ दिया, और दूसरा पंडित जो है उसको बोल दिया मैं हार गया। वो दूसरा पंडित आया था विवाद के लिए, उसको उन्होंने बोला नहीं विवाद की कोई जरूरत नहीं, आप कहे तो मैं हार गया, प्रमाण पत्र दे देता हूं और मेरे सारे प्रमाण पत्र भी आपको दे देता हूं, लेके जाओ। ये विवाद से कुछ सिद्ध नहीं था। फिर चैतन्य नाचने लगे कीर्तन में। हमें समझ में नहीं आता है, 8:30 तो बजे। मैं गुरु के बारे में सोचने लगा, आपने कहा, और मैंने तकरीबन 9 पन्ने लिख डाले, हम 4 पे आए हैं। और ऐसा होता है, ये मेरा नहीं है, जब इंसान निर्मल भाव से
सोचने लगता है तो दिव्य विचार अपने आप आने लगते हैं। जब हम खुद अपने आप को हटा देते बीच से, लिखने वाला जब मैं नहीं रहता या आप नहीं रहते, तो दिव्य विचार अपने आप रहते हैं। आई डिडंट हैव टू मेक इट, आई थॉट आई हैव टू। आपका सवाल इतना अच्छा था, मुझे मैंने सोचा 1 वीक तक मुझे बहुत रेफरेंसेस करने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिव्य विचार अपने आप बहने लगे अगले 4 वीक में। लेकिन मैं कहने वाला था कि करुणा से लोग भर जाते हैं। शंकराचार्य ने भी इस करुणा से सब पंडितों को हराया, काशी में जाके अपनी विजय यात्रा की घोषणा की। लेकिन उनको विजय नहीं चाहिए था, उनको इतना ही कहना था कि ये सब जो लोग आप कर रहे हो अच्छा है, आप बड़े इंसान हो, अच्छे इंसान हो, सात्विक हो, ज्ञान में डूबे हो, लेकिन ये चर्चा विचर्चा विवाद संवाद से बाहर निकलो, अपने ध्यान में डूबो, कीर्तन में डूबो, नवदा भक्ति में डूबो। देखो हमको अगेन वी आर एजुकेटेड, तो हम कीर्तन नहीं कर सकते। अगर पंडित जी हमें कहे कीर्तन चालू करो, कोई पांव हिलाने वाला नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिसकी बुद्धि आइंस्टाइन जैसे थी, उन्होंने खुद कहा कीर्तन करो। वो खुद रास्तों पर जाके नाचे। किसी ने पूछा भी कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, पागल की तरह नाचते क्यों? उन्होंने बड़ी विनम्रता से एक जवाब दिया कि मेरे गुरु को मैं बिल्कुल स्टूपिड लगा था, इसलिए उन्होंने मुझे ये रास्ता बताया नाचने का। तो ना देखो कीर्तन क्या करता है, मैं आपको समझा रहा। अब हमको सबको ऐसा क्वेश्चन है क्यों कीर्तन करने का। हरे कृष्ण मंदिर में लोग जाते, हम लोग नहीं नाचते, इंडियन लोग सब काले नाचते, सब सफेद लोग जोर से नाचते, जोर से पूरे प्यार से नाचते। हम लोग नहीं नाचते क्योंकि हमारा बैरियर हो गया शिक्षण से कि हम तो साइंटिफिक लोग हैं, ये सब पागलपना है, ये सब बंदरगिरी है। लेकिन सोचो फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तन। कीर्तन में क्या होता है? इस तरह नाचो, डांस एज इफ यू बिकम द डांस। इस तरह नाचो कि आप है ही नहीं, पागल की तरह नाचो। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा डांस करते हो, ये सवाल आपको आश्चर्य होगा, ये सवाल किसी ने रजनीश को पूछा था, ओशो को पूछा था कि आपके यहाँ आप इतना अच्छा वक्तव्य देते हो, इतना साइंटिफिक समझाते हो उपनिषद वेदा गीता, और उसके बाद आप कीर्तन का क्यों कहते हो? Why are you telling people to dance? और वो भी कीर्तन ये लोग पागल की तरह नाचते हैं, ये भी थोड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए। एंड ओशो एक्सप्लेन इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, वेरी कंट्रोवर्शियल लेकिन इन माय व्यू ही वाज अ सेल्फ रियलाइज पर्सन। आपको धक्का लगेगा शायद, कि देखने की नजर आप डेवलप करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि वाज अ वेरी सेल्फ रियलाइज सोल। मनुष्यता उनको समझ नहीं पाई, मनुष्यता उनको पकड़ नहीं पाई। जिस तरह हम सबको पागल कहते हैं उस तरह उनको भी पागल है, वो भी जानते होते। तो उन्होंने समझाया था कि अगर आप कीर्तन करते हो, देखो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, नोबडी कुड डिफीट हिम इन द आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन उन्होंने कहा कि इतने मैं आख्यान करता हूं गीता के बारे में, उपनिषद के बारे में, ताओ के बारे में, जीसस के बारे में, मीरा के बारे में, विज्ञान भैरव के बारे में, उपनिषद के बारे में, जैन महाकिता, व्हाट हैज ही नॉट स्पोकन ऑन? उन्होंने क्या नहीं कहा है? इतना कहा है, एक अगाध महासागर की तरह। उन्होंने भी जैसे बुद्ध ने 40 साल तक समझाया, ओशो ने 35 ईयर्स तक समझाया, इतना समझाया। ही हैज स्पोकन ऑन एवरीथिंग यू कैन इमेजिन। कोई कथा करता है तो ज्यादा से ज्यादा भागवत पे कथा कर सकता है, या रामायण या गीता, लेकिन एवरीथिंग ब्रिंग एनी सब्जेक्ट, ताओइज्म या बुद्ध पे जो बोले, महावीर पे जो बोले, एक ही इंसान असंभव है। जब तक दिव्यता नहीं बहती है मनुष्य की रेखा में नहीं आ सकता है इतना बोलना। तो उन्होंने समझाया था, अब माने ना, तो उन्होंने ऐसा समझाया था कि जब मैं इसलिए कीर्तन के लिए कहता हूं कि जब मैं इतनी मेहनत करता हूं तुमको समझाने के लिए, लेकिन अगर आप प्रेम से नाच न उठे, कि इतना समझने के बाद अगर आनंद से न भर गए और नाच न उठे, तो मेरा समझाना भी बेकार गया। तो एक जर्मन नाच उठा था गीता को पकड़ के, जब गीता उसने पूरी पढ़ी तो रास्ते पे आके नाचने लगा। हम लोग नहीं नाच सकते, हमारा इनहिबिशन है क्यों नाचने का। लेकिन नाचने की प्रक्रिया बहुत साइंटिफिक है। कीर्तन की प्रक्रिया जो नवदा भक्ति में कीर्तन बताया, उसकी प्रक्रिया में ऐसा है कि जब इंसान कीर्तन करता है तो क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे उसकी फिक्र करना वो छोड़ता है। जब वो फिक्र करना छोड़ता है तो उसका मतलब है उसने अपने आप को छोड़ा है, अपने अभिमान को अंदर को छोड़ा है।
तभी वो पागल की तरह नाच सकता है। अगर मैं अपने आप को अहम को छोड़ दूं तभी मैं पागल की तरह डांस कर सकता हूं। परमात्मा के भजन में इतना मस्त हो जाऊं पागल की तरह डांस। तो किसी ने और भी पूछा कि अगर लोग डांस भी करते तो कुछ साइंटिफिकली जैसे भरतनाट्यम में स्टेप ऐसे है इस तरह करने चाहिए। तो रजनीश जी ने समझाया था कि नहीं, ये भी गलत है, नाच तो पागल की तरह ही होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान कैलकुलेटेड स्टेप लगाता है भरतनाट्यम की जगह तो फिर भी वो मौजूद है अंदर, वो गिनती कर रहा है, क्योंकि भरतनाट्यम इज अ साइंस। एक गणित है कि इस तरह पांव रखने, इस तरह हाथ करने, इस तरह ये करने, फिर वो भी गणित आप बाहर आ जाते हो, अंदर नहीं जाते हो। अगर अंदर जाते हो तो वो गणित का भी हिसाब नहीं है, फिर पागल की तरह नाचो, परमात्मा में लीन हो जाओ। और उन्होंने ये भी कहा कि फिक्र मत करो, बाजू में स्त्री से कोई टच हो जाता है या पुरुष से टच हो जाता है, इस दरबार में कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, अध्यात्म के दरबार में हम सब आत्मा है। तो पागल की तरह नाचो, डांस एज इफ यू बिकम द डांस, एंड देन इन दैट state of nirahankarita, in that state of sunyata, you can easily align with Paramatma. तो चैतन्य आनंद, चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा कि आप कीर्तन करो, बड़े साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जब प्रभुपाद जी ने कहा कि आप कीर्तन करो, सिर्फ गीता पढ़ना अच्छा है, गीता पढ़ना, लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके बाद धर्म को प्रयोग में लाओ। सिर्फ शास्त्रों को पढ़ना नहीं है, धर्म को प्रयोग में लाना है। ध्यान में डूबना है या कीर्तन में डूबना है, नवदा भक्ति, जो भी आपकी जो भी साइकोलॉजिकल टाइप है, आपको जो भी अंदर से प्रीतिकर लगता है, शायद आपको कीर्तन अच्छा न लगे, आप ध्यान में डूब सकते हो। ऐसा कोई नहीं सबको कीर्तन करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर, साइकोलॉजिकल टाइप्स आर देयर। तो उसी हिसाब से धर्म में डूबने, अध्यात्म में डूबने की प्रक्रिया है। तो इसी अवस्था में गुरु ने कीर्तन के बारे में कहा था। 8:40 तो बज गए, तो मैं सोचता हूं अगला जो विचार है वो हम गुरु के बारे में विल स्टिल कंटिन्यू। आई हैव लॉट टू से अबाउट गुरु। और बहुत अच्छा है आपने जो सवाल जो उठाया, बहुत अच्छा है। गुरु के बारे में अगर हम समझेंगे तो गीता भी आधी समझ में अपने आप आई जाएगी। तो अगले मंगलवार को मिलेंगे, तब भी हम ये गुरु की जो चर्चा कर रहे हैं, गुरु के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे विचार नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, हो नहीं सकता। कोई भी विचार, कोई भी अध्यात्म विचार किसी का भी हो नहीं सकता है। दिव्य विचार सभी परमात्मा के होते हैं। कृष्ण यही कहते हैं, मत स्मृति ज्ञानम अपमोहन च, मेरे से ही तुमको स्मृति है। अगर मैं हट जाऊंगा तो स्मृति भी चली जाएगी, विचार भी चलेगा, तुम बिल्कुल पागल हो जाओगे, शून्य हो जाएगा, क्या बोलना आपको पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा को कहना जो लोग कहते थे मैं यहाँ पोली बांसुरी बन गया हूँ, स्वर परमात्मा के, हम ओनली मीडियम, परमात्मा को बहने दो। तो अगले ट्यूसडे को भी हम गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव कम हाफ स्टडी डिस्पाइट द फैक्ट आई हैव ओमिटेड लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन गुरु के बारे में, शिष्य के बारे में, गुरु शिष्य का जो पवित्र संबंध है, उसी के यही संबंध जन्मों जन्म आता है। हमारी पत्नी या हमारा पति साथ में नहीं आने वाला है अगले जन्म में। हम कहेंगे 7 जन्मों का फेरा है, लेकिन केवल आत्मा से आत्मा का मिलन ही आगे आ सकता है। तो अगले ट्यूसडे को हम फिर से मिलेंगे, गुरु के बारे में हम आगे यात्रा लेंगे, और फिर अगले ट्यूसडे से हम लोग गीता की शुरुआत करेंगे। एंड ऑल्सो गीता जी को कहना है, गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन है अगले इतवार को, संडे को। व्हाट टाइम? Starts at 5. The Guru Puja is from 5 to 5:30. Okay. And the Katha is from 5:30 to 7. Okay. Followed by Aarti and Mahaprasad. Okay. And Jayadeva is coming to give a 15-minute speech on. Okay. So I'm gonna maybe repeat. They want me to speak on Guru Purnima. Some of the things may be repeated. Today it is inspirational talk. You were so engrossed in the stuti of Guru. Yeah. I was reminded of Gyaneshwari, Right. Gita. Right. Gyaneshwari, if you read in every slok, before he starts, he is drowned in the praise of his Guru. His Guru, right. Same kind of sthiti you were kind of in. So that the next question that still remains, why Guru
गुरु तो कोई व्यक्ति नहीं है। राइट हम कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु नानक भी पूर्णिमा के दिन उनका राइट जन्म राइट हुआ राइट था। तो व्यक्तिगत हम कह सकते हैं कि ये इनका, लेकिन गुरु इट्स अ यूनिवर्सल ऑल encompassing word. It's not a particular guru. Exactly. So my question again, therefore, will be, as I put it last time, why is that day for all the gurus celebrated with due respect to the guru on a Purnima, and that also of July Purnima, when there's a lot of rain, a lot of clouds, and if Guru is a Prakash, then why this cloud? I mean, naturally you begin to think about it. आपका जो सुझाव है ना, इसी बारे में मैं सोच के भी आया हूँ। वो टच करेंगे बिल्कुल। क्योंकि मैं आपका सवाल, योर सवाल वॉज टू पार्ट कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु क्यों कहते हैं, और दूसरा गुरु पूर्णिमा क्या है। वो गुरु पूर्णिमा के बारे में मेरे पास पढ़ाई है, लिखा पढ़ा है, मैं सोच विचार करके परब्रह्म टच किया है। सेकंड पार्ट विल टच इन द सेकंड। वो गुरु पूर्णिमा क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस है, और वो भी मैं आपको समझाने वाला था, लेकिन समय की भी पाबंदी हमेशा होती है। और पंडित जी, यू आर ड्राउन्ड इन गुरु, आपको वो मैंने सोचा कि यह दूसरा प्रश्न जो है राइट नहीं वो रह नहीं गया है, नहीं इट विल बी देयर, और ड्राउन होने में मजा है। तो इसलिए कहते हैं ना, अपने मन में डूब के पाजा फोड़ा के जिंदगी। एग्जैक्टली।